Hello everyone. Welcome to my channel Easy English by SK. My name is Shweb Khan and I am a spoken English and communication coach and I welcome you all in this session. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर हम लोग वो सारी बातें करते हैं जो भी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, which is a vital and important aspect for your English learning journey. और यहाँ पर ये चैनल को स्टार्ट करने का जो मेरा मकसद था, माई मोटिव वॉज टू प्रोवाइड द रियल वैल्यू. एक्चुअली बहुत से लोगों के चैनल्स हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, बट मैं देखता हूँ कि उसमें सुपरफिशियल चीजें ज्यादा हैं. सो आई थॉट ऑफ गोइंग इन अ डिफरेंट वे. हम चीजों को बिल्कुल सिरे से लेके चलेंगे ताकि अगर आप एक बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आपको बहुत सी चीजें बेसिक्स क्लियर होंगे, कैसे हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. मैं यहाँ पर वोकैबुलरी सीरीज भी लेके आऊंगा आपके लिए, रोज डेली टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेके आऊंगा जो भी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. वी विल आल्सो डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस, सम अपने लाइव सेशंस की. आई विल आल्सो पोस्ट सम वीडियोस हियर सो दैट यू कैन एक्चुअली सी एंड लुक कि हम लोग कैसे करते हैं. तो आज का जो सेशन है वो है बेसिकली कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बिल्ड करें, वोकैबुलरी उसको कैसे प्रैक्टिस करें. अब कई सारी वीडियोस हैं, मैंने देखी हैं, लेकिन वोकैबुलरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और अगर हम इसको सीखना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से वोकैबुलरी को सीखना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, एंड let's just get started. So transform your English skills through consistent vocabulary building and strategic daily practice. Discover proven methods that make learning engaging and effective. चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं. सबसे पहले है क्वेश्चन, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन बाय द वे, व्हाई वोकैबुलरी मैटर्स. क्यों मैटर करती है? देखिए, वोकैबुलरी एक ना ब्रिक की तरह है. अगर आप घर कितना भी बड़ा बना लें, लेकिन आपको सबसे पहले एक ईंट लगानी पड़ेगी. इट्स लाइक अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल कम्युनिकेशन. इवन इफ आई एम सेइंग आई एम रॉन्ग और आई एम राइट, तो यहां पर भी तीन वर्ड्स यूज हुए हैं. सो दिस इज अ वोकैबुलरी, राइट. तो जब आप अपनी वर्ड नॉलेज को, व्हेन यू एक्सपेंड योर वर्ड नॉलेज, यू अनलॉक greater confidence, you unlock a lot of opportunities, okay, and fluency across every aspect of English. okay, जैसे कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो यू विल बी इजीली एबल टू कॉम्प्रीहेंड द कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विद ईज. कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, यू विल बी इजीली एबल टू डू दैट. उसके बाद अगर आप कुछ सुन रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग अ मूवी और मे बी अ वेब सीरीज, सो यू कैन अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर्स, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग with each other. Then also sometimes, most of the time, sorry, speaking, when you are speaking to somebody, okay, और आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और अगर आप एक अच्छे आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से और आपके पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि कई सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि सर, वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स बट द प्रॉब्लम इज वी लैक वर्ड्स. द वर्ड्स डोंट कम टू माय माइंड. दैट्स द इशू, बिकॉज यू हैव वीक वोकैबुलरी. तो एक्सप्रेस आइडियाज विद प्रिसीजन. जैसे कि खाली एक वर्ड होता है हेल्प. अब हेल्प तो वर्ड होता है, बट वी कैन ऑल्सो यूज एड, वी कैन ऑल्सो यूज असिस्ट. कैन यू असिस्ट मी विद दिस? तो इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. प्लस राइटिंग, ऑफ कोर्स, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, मे बी एन एसे ऑन एन आर्टिकल, एनीथिंग, यू रिक्वायर अ वेरी कंपेलिंग, वेल आर्टिकुलेटेड थॉट्स. और वो आप कैसे करेंगे? क्लियर मैसेजेस, कंपेलिंग, वो आपकी अच्छी वोकैबुलरी से आएगी. So a strong vocabulary is the gateway to your confident English communication in any situation. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. अब टिप नंबर 1 क्या है? मैं आपसे वो टिप्स शेयर करता हूं क्विकली. बातें तो बहुत हो गई कि हमें किस तरीके से अपनी वोकैबुलरी गेम को इंप्रूव करना है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको फॉलो किया, आई कैन अश्योर यू that you will see drastic changes in your vocabulary. The first one is study daily, even just for 10 to 20 minutes a day. Remember one thing, that consistency beats intensity. आपकी जो शिद्दत है वो ज्यादा मायने नहीं रखती. ठीक है, हम अभी लाइक वी गेट
हमने कोई बात सुनी एंड वी गेट मोटिवेटेड एंड वी जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग टुडे, और आज हमने 2 घंटा बैठ के कर लिया, बट देन नेक्स्ट डे यू स्किप इट, नेक्स्ट डे फिर आपने आधा घंटा कर लिया, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट माय डियर फ्रेंड इन द लॉन्ग रन, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट योर एनर्जी एंड टाइम। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने रूटीन बनाया कि मुझे 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करनी है, सुबह में करनी है उठने के बाद, या मुझे जाते हुए करनी है कॉलेज या अपने काम पर जाते हुए करनी है। सो डेली शॉर्ट सेशंस क्रिएट लास्टिंग न्यूरल पैथवेज, एंड ऑफ कोर्स ये सारा कनेक्शन आपका ब्रेन से है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स अ साइंटिफिक थिंग, बिकॉज व्हेन यू टेल योर ब्रेन over and over again, it forms a repetitive pattern, okay, like it retains in your brain for a longer period of time, okay, information better through regular and spaced repetition. Then start small, win big. Just don't run after this कि मुझे आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है। I'm just saying कि आप 4 words पढ़ो, you just learn 4 to 5 words, एंड इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरवेलमिंग कभी कभी हो जाता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना। यू हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम, ओके, ऐसे चलना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देन हैबिट नॉट चोर। अब ये कोई आपका चोर नहीं है, ठीक है। चोर्स क्या होते हैं? डे टू डे टास्क जो हम घर में करते हैं, बर्तन धोना, ओके, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब चोर्स होते हैं। ट्रांसफॉर्म लर्निंग इनटू एन एंजॉयबल रूटीन, लिंक इट टू एग्जिस्टिंग हैबिट्स लाइक मॉर्निंग कॉफी और इवन इवनिंग विंड डाउन टाइम। देखो, अगर आप में से किसी ने एटॉमिक हैबिट्स एक बुक पढ़ी है, दैट्स अ वेरी नाइस बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इट्स अ कमेंडेबल बुक। सो उसमें यही कहते हैं वो कि अगर आपको कोई हैबिट फॉर्म करनी है ना, अगर आपको क्रिएट करना है, तो हैबिट फॉर्म करना भी बहुत मुश्किल होता है और हैबिट को ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप अपनी ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ, फॉर एग्जांपल आप शाम में मंदिर जाते हैं, या आप शाम में मस्जिद जाते हैं, या आप कोई एक स्पेसिफिक काम है जो आप रोज करते हैं, तो आप एक काम करें, उसके जाने से पहले या उसके आने के बाद आप ये मान लें कि मुझे 10 मिनट्स का ये एक एक्स्ट्रा टास्क करना है। ट्रस्ट मी, वो फिर आपका उससे अटैच्ड हो जाएगा, इट विल हेल्प यू टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे। नेक्स्ट, टिप नंबर 2, कीप अ वोकैबुलरी नोटबुक और ऐप। मैं आपको दोनों ही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। एक तो नोटबुक, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, आई वुड से। एक इस तरीके की मैनुअल अपने पास लेके चले, मैं हमेशा रख के लेके चलता हूँ। एक मेरी पर्सनल जर्नलिंग के लिए होती है और एक मेरे लर्निंग के लिए होती है, जिसमें मैं कुछ भी चीजें नहीं सीखता हूँ तो लिखता हूँ। क्योंकि ट्रेडिशनल नोटबुक के क्या होता है, ये फिजिकल राइटिंग जब आप लिखते हैं तो इट एनहांसेस योर मेमोरी रिटेंशन, एंड उसमें आप कस्टमाइजेशन करें, यू मेक वेरी ब्यूटीफुल नोट्स विद कलर्स एंड ड्राइंग्स, हाईलाइट यूज करें। और पहली बात तो ये, कोई बैटरी की जरूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो हमेशा हमें, देखो टेक्नोलॉजी है बट उसका बैलेंस हमें क्रिएट करना है। दूसरा, बहुत सारे एप्स आते हैं, एक टू डू लिस्ट ऐप है, टू डूइस्ट है, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, वो ऐप आप कर लें, उसमें ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स होते हैं, अपने आप को लगा लें। ऑडियो प्रोनाउंसिएशन या कोई एप्स आते हैं, डियोलिंगो है, बहुत सारे एप्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी अभी रिसेंट में मैंने एक ऐप देखा, स्टिमुलर करके है, वो ऐप बहुत अच्छा ऐप लगा मुझे वो, और वो ज्यादा महंगा भी नहीं है। और आप इस थ्रू इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप नंबर 3 होती है, लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट नॉट आइसोलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश 2 टाइप की होती है, वन इज एकेडमिक, द अनदर वन इज फॉर योर इंग्लिश, ओके, वेयर यू हैव टू अप्लाई, वे बाय विच, थ्रू विच यू हैव टू कम्युनिकेट। तो हमें लर्न करना है वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि उसका क्या रिलेशन, क्या रेलेवेंट है, वो वर्ड कहाँ यूज होगा, ना कि हमने बस याद किया कि अच्छा, जैसे हम बचपन में पर्यायवाची शब्द यूज करते थे, वी यूज टू लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ओके, कि ये वर्ड है, अच्छा हेल्प का वर्ड होता है असिस्ट, एड, नो, ये सिर्फ आपको याद रहेगा। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट विल हेल्प यू आउट, but it won't help you in communication, trust me, zero, it has a zero application। आपको क्या करना है, आपको आइसोलेशन में नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। जैसे एक वर्ड है ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है, टू सक्सीड इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम, किसी चीज में सक्सेस पाना, कामयाब हो जाना, स्पेशली किसी प्रॉब्लम में। तो अब इसका जो
कॉन्टेक्स्ट होगा वो हमेशा ऐसा ही होगा, जैसे कि अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम आ गई है, just तो अब आपके पास क्या है ऑप्शन, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग का आपके पास ऑप्शन है। सो शी वर्कड हार्ड टू ओवरकम हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसने बहुत ही कठिन परिश्रम किया अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को ओवरकम करने के लिए, ओके, उसको दूर करने के लिए। तो यहां पर हम ओवरकम यूज करेंगे। अब कुछ होते हैं नेचुरल कॉम्बिनेशंस, इनको इंग्लिश में कोलोकेशंस बोलते हैं। कोलैब, जैसे हम कोलैब करते हैं किसी के साथ मिलके, तो आप और वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके काम करती है। तो जो कोलोकेशंस होती हैं उसका क्या मतलब होता है कि ये वर्ड हमें पता है कि ज्यादातर ना इसी वर्ड्स के साथ आएगा। जैसे कि ओवरकम जहां आप देखेंगे तो अक्सर ओवरकम चैलेंजेस, ओवरकम प्रॉब्लम्स, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, ओवरकम योर फियर, ओवरकम योर डिफिकल्टी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम के आसपास घूम रहा होगा। इसको बोलते हैं कोलोकेशंस, ओके। जैसे कि ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल लेडी, लाइक दैट। So context provides a framework that helps brain understand not just what words mean but how they actually fit together in real English conversation. अब आपको ये हेल्प कैसे करेगा? देखो, अगर आपको कॉम्बिनेशन पता है तो जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ बोलने जा रहे हैं किसी के सामने, इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू समबडी, देन यू कैन इजीली यूज दिस वर्ड। अगर आपने वैसे यूज किया होगा तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता है कि अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओके, यू नो, इन माय लाइफ देयर आर मैनी चैलेंजेस बट ट्रस्ट मी, last year I had to overcome a lot of challenges. It was a very daunting task for me, but I successfully did it. यहां पर आपने इस तरीके से बोला, राइट? तो ये होता है, ठीक है। टिप नंबर 4 होती है यूज न्यू वर्ड्स एक्टिवली। हमेशा न्यू वर्ड्स को आपको एक्टिवली यूज करना है, क्योंकि देखिए हम इतने ना अपने पुराने पैटर्न से इतने ज्यादा यूज टू हैं कि हम हैप्पी हैप्पी यूज करते रहेंगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यूज करते रहेंगे। अगर आपने कोई नई वोकैबुलरी सीखी है, उसको लिखिए, लिखने के बाद टेक्स्ट में यूज करिए। कोशिश करिए कि अपने पास एक नोट बनाएं और अपने ब्रेन को बोलें कि मुझे आज ये वर्ड यूज करना है, ज्यादातर वही यूज करें। जैसे कि एक बहुत प्यारा फ्रेजल वर्ब होती है, जीरो इन ऑन। अब हम कहते हैं कि वी हैव टू फोकस ऑन दिस, तो यू कैन जस्ट यूज जीरो इन ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू फोकस ऑन समथिंग, टू डीपली फोकस ऑन समथिंग। सो वी हैव टू जीरो इन ऑन आवर मार्केटिंग गेम, ओके, लाइक दैट। सो यूज प्रैक्टिस विद पार्टनर्स। पार्टनर्स नहीं है आजकल, तो एआई है। बहुत सारे फ्री फ्री ग्रुप्स भी होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यूज कॉन्वर्जेशनल एक्सचेंजेस। एक तो डरिए मत, अपने यूज करिए, ज्यादातर यूज करिए अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हुए। मीन्स यू हैव टू कंप्लीटली मेक योर एनवायरमेंट लाइक दैट कि आपको 24 घंटे इंग्लिश इंग्लिश ही सुननी आनी चाहिए। देन अप्लाई इन डेली कम्युनिकेशन। अपने डेली कम्युनिकेशन में यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ to use at least one word, okay, like let's say if you have learned a new word today, then your aim should be that I am going to use this word before I sleep today at least 10 times. मुझे आज ये 10 बार यूज करना है किसी भी तरीके से, भले अपने आप से यूज करना है, किसी के साथ यूज करना है। It should be like that, okay? The more you use a word, the more it becomes the part of your natural vocabulary repertoire, okay? चलिए, अब आता है टिप नंबर 5, रीड एंड लिसन रेगुलरली। रीडिंग तो एक ऐसी हैबिट है जो बिलियनर्स में पाई जाती है, इंटेलेक्चुअल्स में पाई जाती है। द ओनली थिंग विच कैन मेक यू इंटेलेक्चुअल, okay, the only thing which can enhance your vocabulary is reading. Read a lot, read करिए, ओके। आप बड़े बड़े राइटर्स को सुनिए, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, लाइक यू कैन सी देयर इंटरव्यूज, वो हमेशा किस पर एम्फेसाइज करते हैं, दे से यू हैव टू रीड एंड रीड डाइवर्स रीडिंग मटेरियल, समटाइम्स आर्टिकल्स, स्टोरीज, ब्लॉग्स, न्यूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ईच जॉनरा इंट्रोड्यूसेस यूनिक वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्टाइल। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, बहुत टाइम पहले मुझे इसका, मैं इसको जेनर प्रोनाउंस करता था क्योंकि लिखा हुआ ऐसा है, बट ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस नहीं होता है, ओके। ये ऐसे होता है, जा। जा वर्ड ना तो इंग्लिश में होता है ना इंग्लिश में होता है, या तो जा होता है या जा होता है,
ओके, या झा होता है, झा नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन जॉनरा होता है, जॉनरा। जॉनरा मीन्स अ काइंड ऑफ कैटेगरी बेसिकली यूज्ड इन आर्ट्स एंड म्यूजिक और समथिंग। देन ऐड इमर्जन। इमर्जन क्या है? देखो, हमें एंजॉय भी करना है। आप जा रहे हैं, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर योर वर्क एंड यू जस्ट लीव योर हाउस इन द मॉर्निंग, लिसन टू सम पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स हैं एंड वीडियोस टू हियर नेचुरल प्रोनाउंसिएशन। लिसनिंग से आपके दिमाग में भी पैटर्न्स क्रिएट होते हैं कि अच्छा। एंड आजकल आई एम वाचिंग अ सीरीज दैट इज सूट्स, अमेजिंग सीरीज। आपको लगेगा इतनी प्रोफेशनल, इतना नेटिव अच्छी इंग्लिश इसके अंदर यूज हुई है। उनको देखें, पॉज करें कि उसने कैसे बोला था, किस अंदाज में बोला था, अलग अलग टोन में बोला था। तो यू हैव टू फोकस ऑन, यू हैव टू जीरो इन ऑन, ओके, their pronunciation, the way of talking, accent, each and everything, because this is really going to help you out, my dear friend. So conversational vocabulary के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना है। Then follow your interest. Let's say you have a keen interest in sports and cooking or technology or travel. So if you have passion for something, you automatically develops an interest, okay, in that thing. जब हमारे अंदर किसी चीज को पैशन होता है तो हमें बोरियत नहीं होती, okay, we don't find it mundane, okay, we don't find it boring. It creates strong memory connection as well. सो अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि अगर आपको डेली प्रैक्टिस रूटीन रखना है, अगर मैं रखता तो मैं कैसे रखता। इफ आई वुड बी अ बिगिनर, आई वुड डू दिस, ओके। सबसे पहले मॉर्निंग रिव्यू 5 मिनट्स, स्टार्ट योर डे बाय रिव्यूइंग यस्टरडेज वोकैबुलरी फ्रॉम योर नोटबुक और ऐप। क्विक रिकॉल स्ट्रेंथन्स मेमोरी पाथवेज, बिकॉज जितना हम रिपीट करते हैं, लर्न आपको रिपीटेटिव मेथड से होता है, स्पेस्ड रेपिटेशन से होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। सेकंड है लर्निंग सेशन। फिर मैं उस दिन के, फॉर एग्जांपल टुडे आई एम गोइंग टू लर्न 1 2 3 और 4 वर्ड्स, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो। डेफिनेशंस याद करेंगे, प्रोनाउंसिएशन याद करेंगे, कोलोकेशंस याद करेंगे, सेंटेंस एग्जांपल लिखेंगे और क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। देन active practice, we are going to speak or write original sentences using your new vocabulary. Make them personal and meaningful to you so that you can actually use it in the real life scenarios. Fourth is media exposure bonus. Throughout the day, consume English content, podcast during commutes, video during breaks और articles before bed. इसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि आर्टिकल्स पढ़ें, एक सुबह में पढ़ लिया, एक शाम में पढ़ लिया, कोई पॉडकास्ट देख ली। बहुत सारी पॉडकास्ट आती है जो इंग्लिश में होती हैं, इंडियन क्रिएटर्स की भी हैं और भी क्रिएटर्स हैं। सो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। Even 10 minutes daily creates remarkable progress over time. Trust me on this. I can guarantee you, if you follow this rigorously, religiously, vigorously, okay, then trust me, you will see some drastic changes. You will see some amazing results. But you have to trust yourself, okay? So ये कुछ टूल्स हैं which will help you structured courses। अगर कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी करिए, बिकॉज वो आपको सिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। देन फ्लैश कार्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है वोकैब को इम्प्रूव करने का। मार्केट से मिलते हैं, ले आइए, वरना ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं और डिजिटल नोटबुक्स तो है, जैसे कि एप्स हो गए आपके या डिफरेंट वेबसाइट्स हो गए, दैट विल हेल्प यू। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा इसके ऊपर भी, लाइक what are those websites or apps which you can use absolutely like free of cost. So this is from my side, that build your English one word at a time. Small steps, big results. Make it enjoyable and start your journey today. Remember, every expert was once a beginner. Your vocabulary journey starts with a single word. So I hope I was able to deliver each and everything what I expected from myself. I hope कि आपको ये अच्छा लगा होगा. If you really like it, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं by giving a like, subscribe and share this video. And this is me, Shoaib Khan, signing off for today. Thank you so much. Next video will be on some other topic. So till then, just take care and keep learning and keep watching.